नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद आपको अगर ड्राइवर नहीं मिल रहा है तो आप कैसे बहुत ही इजी तरीके से आपके कंप्यूटर में ड्राइवर डाल सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक CPU आपको दिख रहा है, असेंबल CPU। तो मैंने असेंबल करने के बाद, विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ भी ड्राइवर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मतलब ग्राफिक्स ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, प्रीलोडेड नहीं था। और यहाँ पे देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइवर होता है, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क का जो कनेक्शन होता है, इथरनेट कनेक्शन का, इथरनेट नेटवर्क का जो ड्राइवर है वो भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए आप माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, मैनेज में जाइएगा, तो यहाँ पे देखिए डिवाइस मैनेजर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए जितना भी येलो कलर का आपको साइन दिख रहा है, जिसका ड्राइवर इस कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, तो आपको इंस्टॉल करना है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसका जो बेसिक ड्राइवर है, देखिए स्टैंडर्ड VGA ग्राफिक्स एडाप्टर, जो डिस्प्ले एडाप्टर में आपको दिख रहा है, वो इसका बेसिक ड्राइवर होता है मदरबोर्ड का, जिसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल रहा है। तो इसका जो ड्राइवर है एक्चुअली, तो आपको कहाँ से मिलेगा, तो ड्राइवर खोजने के लिए आपके पास देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में आपको एक CD मिल जाएगा। देखिए इसका जो मदरबोर्ड है गीगाबाइट का H61 का मदरबोर्ड है, जो कि यहाँ पे इंस्टॉल है। तो इसका ड्राइवर आप अगर देना चाहते हो तो सिंपल आपको क्या करना है, इसके बॉक्स पैक में आपको एक CD मिल जाएगा, ड्राइवर CD आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक ड्राइवर CD मिल जाएगा, जिसके मदद से आप बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे ड्राइवर आप डाल सकते हो। तो ये तो आपका नॉर्मल प्रोसेस है, आप लोगों को पता ही है कि CD के मदद से आप ड्राइवर इजीली डाल सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपके पास DVD राइटर नहीं है, तो देखिए यहाँ पे DVD राइटर नहीं है, तो हम कैसे डालेंगे, इस CD के मदद से कैसे डालेंगे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दूसरा एक कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा जिसमें DVD राइटर हो। तो उसमें इस CD को कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद पेन ड्राइव में लेके यहाँ पे आपको डालना है। और दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस आप इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जितना भी ड्राइवर है आपको 1 by 1 डाउनलोड करना है और इस PC में आपको डालना है। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, आपको इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। तो और आपको खोजना है, मतलब एक क्लिक में आपको मिल नहीं जाएगा, आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना है एक एक करके जितना भी ड्राइवर है। तो लेंदी प्रोसेस है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सबसे इजी तरीका, मतलब इजी टिप्स क्या है। आपके पास मान लीजिए DVD राइटर भी नहीं है, आपके पास मान लीजिए इंटरनेट भी नहीं है, तो आप कैसे बहुत ही इजी तरीके से ड्राइवर वगैरह पैक आप दे सकते हो, वही हम इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने 2-3 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आप लोगों को इनवाइट किया था कि आपको भी अगर जानना है, सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता ही रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, CCTV रिलेटेड, क्विक रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, बायोमेट्रिक रिलेटेड बहुत सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिए। कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो कैसे करना है, मेरे पास DVD राइटर भी नहीं है और इंटरनेट भी नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो आपके पास होना चाहिए ड्राइवर पैक सोल्यूशन। तो देखिए मेरे पास जो ड्राइवर पैक सोल्यूशन है वो 13 का है। तो 13 का जितना भी पुराना मतलब कंप्यूटर है, जिसमें आप 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, अप टू 6th जनरेशन तक आप ड्राइवर 13 पैक को आप चला सकते हो, अप टू 6th जनरेशन तक। तो देखिए ड्राइवर पैक सोल्यूशन आपके पास अगर है, तो जितना भी पुराना कंप्यूटर होगा उससे लेके अप टू 6th जनरेशन तक आप आराम से इसके अंदर सब कुछ ड्राइवर आपको मिल जाएगा, मतलब ऑल इन वन ड्राइवर है। तो इसका लिंक मैं देने की कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जाना है, डाउनलोड करना है। तो 6.97 GB का, मतलब लगभग 7 GB का ड्राइवर है दोस्तों। तो जितना भी दुनिया में कंप्यूटर है उसका ड्राइवर इसमें आपको मिल जाएगा।
से अप टू 6 जनरेशन तक। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ड्राइवर पैक सोल्यूशन यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, येस करना है। और यहाँ पे देखिए आपको मतलब अपडेट करना है, तो यहाँ पे सिंपली आप कैंसिल कर दीजिए, मतलब हम लोगों को अपडेट नहीं करना है, कैंसिल करना है। तो देखिए यहाँ पे अभी सर्चिंग हो रहा है। सर्चिंग करने के बाद आपके मदरबोर्ड में जितना भी ड्राइवर रिक्वायर्ड है यहाँ पे दोस्तों आपको शो कर देगा, और उसके रिलेटेड ड्राइवर भी आपको यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे देखिए मिसिंग ड्राइवर फाउंड, यहाँ पे 4 ड्राइवर्स कैन बी इंस्टॉल और 12 ड्राइवर कैन बी अपग्रेड, मतलब 4 ड्राइवर आपके कंप्यूटर में नहीं है, एकदम नहीं है, आपको इंस्टॉल करना है। और 12 ड्राइवर आपके कंप्यूटर में है जो जिसको आपको अपग्रेड करना है न्यूअर वर्जन में। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इंस्टॉल एंड अपडेट करना है। तो उससे पहले दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ये जो टैब है ड्राइवर्स के टैब में होना चाहिए। और आप जब ये ड्राइवर पैक चला रहे हो तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना नहीं चाहिए। अगर इंटरनेट रहेगा तो डायरेक्टली रीडायरेक्ट करके आपका जो ड्राइवर पैक का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको लेके चला जाएगा। तो रीडायरेक्ट करना नहीं है आपको, तो आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल एंड ड्राइवर अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको इंस्टॉल ड्राइवर्स आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है दोस्तों वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो आप इसको मत चूज़ कीजिए मेरे हिसाब से। आपको अगर ज़रूरत है डायरेक्ट टेक्स्ट फ्लैश प्लेयर जो कि C++, इसको अगर आपको ज़रूरत है तो आप अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर जो एप्लीकेशन है वो हम लोग यूज़ करते नहीं है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसको आप चूज़ मत कीजिए, इंस्टॉल ड्राइवर के ऊपर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 5 ड्राइवर आपको शो कर रहा है। तो देखिए तो डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप के हिसाब से टच पैड हम लोगों को नहीं चाहिए। आपका अगर लैपटॉप होगा तो भी आप टच पैड यहाँ से चूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में टच पैड ड्राइवर आपका अपडेट हो जाएगा और टच पैड आपका काम नहीं करेगा। तो देखिए जो बोल रहा था कि 4 ड्राइवर नॉट फाउंड, तो यहाँ पे 4 ड्राइवर हम लोगों को मिल गया। चिपसेट और नेटवर्क कंट्रोलर जो लैन का होता है, और साउंड का, और ये देखिए वीडियो का। तो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे वीडियो ड्राइवर क्या है और लैन ड्राइवर क्या है। तो मैनेज में जाके यहाँ पे देख सकते हैं इथरनेट ड्राइवर नहीं है, और यहाँ पे भी देखिए स्टैंडर्ड VGA ग्राफिक्स ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल है। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्रिएटेड रिस्टोर पॉइंट, क्रिएटेड रिस्टोर पॉइंट ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद आपका कंप्यूटर में अगर ड्राइवर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रीवियस वर्जन था आपका विंडोज़ का, उसमें आप मतलब पहुंच सकते हो। तो इसके लिए क्रिएट रिस्टोर पॉइंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे स्टार्ट इंस्टॉल कर दीजिए और वेट कीजिए। तो देखिए अभी प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल हो रहा है। अभी देखिए चिपसेट ड्राइवर जो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो जितना भी रिक्वायर्ड ड्राइवर आपको चाहिए आपके कंप्यूटर में यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेटवर्क कार्ड यहाँ पे अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली मतलब एक क्लिक के अंदर में आपका जितना भी ड्राइवर है वो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो बहुत ही यूज़फुल मतलब होता है दोस्तों जो ड्राइवर पैक है। ड्राइवर पैक की मदद से हम बहुत जगह पे कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, तो कोई दिक्कत होता नहीं है। आपके पेन ड्राइव में अगर ड्राइवर पैक सॉल्यूशन है तो आपको ड्राइवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा नहीं दोस्तों। तो देखिए अभी यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है विंडोज़ सिक्योरिटी को लेके। विंडोज़ कांट वेरीफाई पब्लिशर, विंडोज़ वेरीफाई कर नहीं सकते, तो आपको ही वेरीफाई करना है, ऑथेंटिकेशन देना है। तो यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनीवे, इस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि विंडोज़ को पता नहीं है कि कौन सा सॉफ्टवेयर का कंपनी है। ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, इसलिए ये वाला मैसेज आ गया है। तो आपको ऑथेंटिकेट कर देना है। तो देखिए अभी जो है वीडियो ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही आप कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए। आप डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आप अगर ये वाला वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो जरूर एक लाइक करके फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह का टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट आपको मिलने वाला है। और बहुत वीडियो मैंने अपलोड किया है ऑलरेडी, आप जाके चेकआउट कीजिए, आपको मिल जाएगा।
और कोई भी प्रॉब्लम हो कंप्यूटर रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, सीसीटीवी रिलेटेड, स्कैनर रिलेटेड, क्विकहेल्थ एंटीवायरस रिलेटेड, बायोमेट्रिक रिलेटेड, कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, हम लोग प्रिंटर बहुत यूज़ करते हैं और प्रिंटर का प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मिलता है। तो प्रिंटर का एक टोटल प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेकआउट कीजिए, उसमें से आपका प्रिंटर होगा ही होगा। अगर नहीं है तो कौन सा प्रिंटर है, क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं आप लोगों को सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए अभी USB जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो देखिए अभी कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर द सिस्टम रिस्टार्ट द ड्राइवर विल बी इंस्टॉल, डू यू वांट टू रिस्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं, हम लोगों को आगे अभी रिस्टार्ट करना नहीं है। तो अभी देखना है कि यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली अब देख लीजिए, जितना भी येलो साइन था यहाँ पे चला गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर, यहाँ पे गीगाबाइट का फैमिली कंट्रोलर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले ड्राइवर में जो बेसिक ड्राइवर पहले दिख रहा था, अभी देखिए इंटेल HD ग्राफिक्स यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों आफ्टर रिस्टार्ट इसका इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इथरनेट कंट्रोलर इंस्टॉल हुआ कि नहीं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे ऑफिस के लिए। तो देखिए यहाँ पे लोकल एरिया कनेक्शन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको रिस्टार्ट करेंगे। तो रेजोल्यूशन भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए रेजोल्यूशन आपको 3 रेजोल्यूशन आपको दिख रहा है। तो चलिए पहले रिस्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना रेजोल्यूशन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अंत तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि ड्राइवर पैक डालने से आपका कितना फ़ायदा है। ड्राइवर पैक डालने से देखिए 5 मिनटों में आपका जो जितना भी ड्राइवर रिक्वायर्ड था आपका सॉल्व हो चुका है और यहाँ पे इंस्टॉल भी हो चुका है। तो आप इजीली मतलब ड्राइवर पैक डाल के आपका कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको ड्राइवर अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सीडी से भी डालोगे तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, जितना भी ड्राइवर है आपको देखना पड़ेगा 1 बाय 1। लेकिन इस सिचुएशन में आपका खुद ब खुद यहाँ पे स्कैनिंग होके आपको दिख जाता है। तो देखिए अभी थोड़ा सा ग्राफिक्स चेंज हो चुका है। तो अभी हम लोगों को चेक करना है रेजोल्यूशन। जो पहले 3 दिख रहा था, तो अभी देखिए अभी जो रिकमेंडेड है वही वाला दिख रहा है। तो जो यहाँ पे रेजोल्यूशन शो कर रहा है दोस्तों, इसका इफेक्ट आपके मॉनिटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके पास अगर HD अच्छा मॉनिटर आपके पास है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेजोल्यूशन यहाँ पे शो करेगा। आपके पास अगर लो क्वालिटी का मतलब आपका मॉनिटर है तो आपको उतना ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए मेरे पास जो नॉर्मल मॉनिटर है कॉम्पैक्ट का, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा शो नहीं कर रहा है। लेकिन इसका जो ग्राफिक्स ड्राइवर का इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए ग्राफिक्स ड्राइवर का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ हम इजीली जितना भी ड्राइवर था वहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिए। तो ऐसे ही दोस्तों आप कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या दिक्कत हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का, हो सके तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।